कछुआ और दो हंस की कहानी। एक तालाब में एक कछुआ रहता था। वह कछुआ बहुत बोलता था। दूसरों से बात करते समय बीच बीच में टोका टाकी करना उसकी आदत थी। एक दिन दो हंस उस तालाब में उतरे। उन्हें तालाब के आसपास का वातावरण बहुत अच्छा लगा। उसके बाद वे हर रोज वहां आने लगे। कछुआ उन्हें हर रोज देखता। एक दिन उसने उन दोनों हंसों से बात की। वे उसे दोनों भले और अच्छे लगे। फिर उनमें अच्छी दोस्ती हो गई। हंस रोज तालाब में आते और कछुए से मिलते। फिर तीनों मिलकर नई प्रकार की बातें करते। बातों के बीच कछुए की टोका टाकी जारी रहती, लेकिन हंस इसका बुरा नहीं मानते। एक बार उस क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा। नदी तालाब सूखने लगे। वह तालाब में सूखने लगा जहाँ कछुआ रहता था। एक शाम जहाँ हंस उससे मिलने आए तो उसे बताया कि वे दोनों वह स्थान छोड़कर थोड़ी सी दूर स्थित एक अन्य झील पर जा रहे हैं, जिसमें बहुत पानी है। यह सुनकर कछुआ दुखी हो गया और आंखों में आंसू भरकर बोला, मित्रों, कुछ ही दिनों में ये तालाब सूख जाएगा और मेरा मरना तो निश्चित है। लेकिन इस बात से ज़्यादा दुख मुझे इस बात का है कि अपनी आखिरी घड़ी में तो मैं अपने मित्रों को देख नहीं पाऊंगा। कछुए की इस बात पर दोनों हंस उदास हो गए। उन्हें कछुए से हमदर्दी थी, फिर भी बोले, हम तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जाएंगे। हम तुम्हें भी अपने साथ ले जाएंगे। हमारी मित्रता और साथ सदा बना रहेगा। लेकिन ये कैसे संभव है कि मित्रों, तुम दोनों तो उड़कर चले जाओगे। मुझे तो धीरे धीरे चलकर उस स्थान तक पहुंचने में महीनों लग जाएंगे। हो सकता है कि बीच रास्ते में ही मेरे प्राण चले जाएं। तुम दोनों चले जाओ, मैं तुम्हें याद करके अपने दिन व्यतीत कर लूँगा। हंसों ने कछुए की बात नहीं मानी और उसे अपने साथ ले जाने का उपाय सोचने लगे। सोचते सोचते उन्हें एक उपाय सूझ ही गया और वे खुश हो गए। उन्होंने तय किया कि वे बांस की एक लकड़ी लेकर आएंगे और कछुए उस लकड़ी के बीच भाग को अपने मुंह से पकड़कर और वे दोनों उस लकड़ी के एक एक सिरे को अपनी चोंच में दबा लेंगे। इस तरह वे कछुए को लेकर उड़ते हुए उस झील तक पहुंच जाएंगे। कछुए भी यह उपाय सुनकर खुश हुआ। अगले दिन हंस लकड़ी लेकर कछुए के पास आए और उसे लकड़ी के बीच भाग को मुंह से पकड़ने को कहा। हंस कछुए की बातूनी आदत को भली भांति जानते थे, इसलिए उन्होंने उसे समझाया कि जब तक वे झील तक नहीं पहुंच जाते उसे बिल्कुल भी बोलना नहीं, वरना वह नीचे गिर जाएगा। कछुए ने उन्हें कह दिया कि वह चुप रहेगा और कछुए भी नहीं बोलेगा। इसके बाद कछुए ने लकड़ी के बीच के भाग को मजबूती से पकड़ लिया और हंस लकड़ी के दोनों सिरों को चोंच में दबाकर आकाश में उड़ने लगे। उड़ते उड़ते वे एक कस्बे में ऊपर से गुजरे। तभी किसी ने आसमान के उस विचित्र नज़ारे को देख लिया। वह दूसरे लोगों को बताने लगा, देखो, आसमान में कछुआ उड़ रहा है। एक मुंह से दूसरे मुंह होते हुए ये बात पूरे कस्बे में फैल गई। लोग घरों के बाहर निकल आए और शोर मचाने लगे। यह शोर सुन कछुए से रहा नहीं गया और वह हंसों से बोला, ये लोग हमें देख इतना शोर क्यों मचा रहे हैं। बोलते ही कछुए में के मुंह से लकड़ी छूट गई और वह सीधे जमीन से आ टकराया। जमीन से टकराते ही उसके प्राण खेरू उड़ गए। मेरी स्टोरी अच्छी लगे लाइक करना, कमेंट करना, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।